स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति का विश्व सघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुए हैं और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों ज्यों पूरी की जाती है, त्यों त्यों और गर्जन करता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है तो चीजों को सही नजरों से देखने की। जो जागा उसके लिए रात लंबी है, जो थका उसके लिए दूरी लंबी है। जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता, उसके लिए जीवन लंबा है। जो पुरुष अपने जीवन को शांति से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हो तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा, तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है।